जब डोंगंग ने किराया वसूल लिया तो आदतन 300 युआन निकालकर लड़की को थमा दिए। लड़की सामने रखे पैसों को देखती रही, चेहरे पर सुन्न और अपमानित भाव। जैसे ही शटर नीचे गिरा वह आदतन एक कौर मुंह में डालती है, इतने सस्ते पैसों के बदले फिर इंस्टेंट नूडल्स मत खाया करो। लेकिन मुझे तो खाने हैं, 2 अंडे ज्यादा पौष्टिक होते हैं। लेन देन खत्म हुआ, मगर मकान मालिक का मन नहीं भरा। वह घमंड से भरा लड़की के कपड़े उठा लेता है। लड़की इंस्टिंक्टिवली उन्हें वापस खींचना चाहती है, लेकिन एक खूंखार नजर उसे पीछे हटा देती है। फिर वह बदले में सस्ती च्युइंग गम फेंक देता है। संतुष्ट चेहरे के साथ चला जाता है। लड़की के दिल में गुस्सा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। काम पर लौटते ही उसकी मुलाकात एक लंगड़े लॉटरी बेचने वाले से होती है। वह यूं ही एक टिकट खरीद लेती है और किस्मत से जैकपॉट निकल आता है। हे मजा आ गया। अरे तुम तो कमाल हो, अपने लिए सौभाग्य लाने वाले उस लंगड़े को देख। मकान मालिक तारीफों की बरसात कर देता है। उधर एक हॉट फिगर वाली औरत गुजरती है। बातचीत के दौरान आलियू की नजर अपने आप उस पर टिक जाती है। देखना बंद कर धीरे। क्या वो रोज आता है? जरूरी नहीं, लेकिन अक्सर। मकान मालिक उसकी नीयत एक नजर में समझ जाता है। तू उस जगह लोगों को ठगने की सोच रहा है ना? अचानक आई मूसलाधार बारिश पहले से अपाहिज आलियू की मुश्किलें और बढ़ा देती हैं। गीली सड़क पर उसकी व्हील चेयर पलट जाती है। सामान कीचड़ में बिखर जाता है। राहगीर तेजी से निकल जाते हैं। कोई हाथ नहीं बढ़ाता। वह जमीन पर फेंके गए एक कीड़े की तरह काफी देर तड़पता रहता है। किसी तरह पास के सार्वजनिक शौचालय की छत के नीचे पहुंचकर बारिश से बचता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है वहां वह अकेला नहीं है। एक शानदार केबिन से भारी भारी सांसों की आवाजें आती हैं। आलियू अनजाने में कान लगा देता है, लालच से अंदर की हर आवाज सुनता है। तभी दरवाजा खुलता है। एक युवा जोड़ा बाहर आता है और उसकी झांकती नजर उनसे टकरा जाती है। आलियू का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है, मगर उस जोड़े को कोई झिझक नहीं। वे उसे इंसान तक नहीं मानते। उसके सामने ही खुलकर नजदीकियां बढ़ाते हैं, मानो आलियू कोई बेजान चीज हो। घर लौटकर दिन की तस्वीरें याद करते हुए आलियू घबराहट में खुद को ढीला छोड़ देता है। मकान मालिक उसे सफेद अंडरवियर तोहफे में देता है। आलियू हैरान हो जाता है। नहीं नहीं, तू बड़ा भोला है, वह हल्की मुस्कान के साथ मना करता है। मकान मालिक फोन निकालकर कपड़े की मालिक के बारे में दिखाने लगता है। जैसे ही तस्वीर खुलती है, एक साफ सुथरा चेहरा सामने आता है। ये तो धुला भी नहीं है। हे भगवान, धक्का मुक्की में आलियू आखिरकार वह तोहफा ले लेता है। पार्क टॉयलेट, वहाँ बहुत लोग फोटोशूट करते हैं। अगर मैं ड्यूटी पर न हुआ तो वहाँ जाऊंगा। मकान मालिक गर्व से वेबसाइट खोलता है। अंदर उसकी ली हुई बेहिसाब तस्वीरें। आखिरी में टॉयलेट में छिपे आलियू की शर्मनाक फोटो भी। तू सच में बहुत गंदा है। तूने अभी अभी चोरी से क्या शूट किया? मुझे तेरी फोटो खींचनी भी नहीं थी, तो फिर इतनी सारी क्यों खींची? मकान मालिक हंसता रहता है। उसे आलियू की भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं। आलियू अपमान से भर उठता है, व्हील चेयर घुमाता है और चला जाता है। उसे लगता है वह भीड़ में चलता एक बौना है, हर जगह दूसरों से नीचे। तभी भीड़ में एक साया उसका ध्यान खींचता है, बालों को पीछे करते हुए। एक सादा सा सुंदर साइड फेस धूप में चमकता हुआ। वही लड़की, सफेद